नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी ड्रीम्स पे। दोस्तों आज की जो वीडियो उसमें हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल 2023 के 2022 और 23 के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 8 का। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है सैनिक स्कूल में जो टोटली है दोस्तों वो हमारे पास एनसीईआरटी का सिलेबस आता है और दोस्तों आपको जो एग्जाम है वो 9 जनवरी को होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम उस पीडीएफ की ओर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी बुक है उसका हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे दोस्तों मैं इसका साइज बिल्कुल ही स्मॉल कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले दोस्तों हम चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। चैप्टर के नाम में दोस्तों हमारे पास है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप यानी कि दोस्तों क्रॉप के बारे में और प्रोडक्शन के बारे में सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं। Paheli and Vuju went to their uncle's house during summer vacation. They their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. in the field. अब दोस्तों क्या है, एक लड़की का नाम है पहेली और एक का नाम है भुज्जू। दोस्तों वो कहाँ गए हैं, अपने अंकल के घर पे गए हैं उनकी जो समर वैकेशन है उसके टाइम पे। दोस्तों इसको एक कहानी की तौर पे आपको समझाया जाएगा। तो उसने अपने जो उसका अंकल था दोस्तों, वो क्या था, फार्मर था यानी कि किसान था। दोस्तों उसने उस किसान के घर पे एक दिन क्या देखा दोस्तों, उसने देखा कि वहाँ पे खुरपी थी दोस्तों और हमारे पास खुरपी थी, सिक्कल थे, इस तरह के जो उन्हें जो इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने देखे। उसके बाद दोस्तों आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज टू इट। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लिए हम इसको यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी अब हम आगे बात करेंगे। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम सभी को पता है दोस्तों कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फूड की जरूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स है दोस्तों वो अपने फूड खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वो अपना खाना हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से और खाना ग्रीन प्लांट से बना सकते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल और ह्यूमन को देखें तो वे अपना खाना नहीं बना सकती। उसके बाद दोस्तों सिंपल सी बात यहाँ पे दी गई है कि हमें क्या करना होता है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हमारे जो फूड है और ऑर्गेनिज्म है, जो वेरियस बॉडी फंक्शंस हमारे पास है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। वी गेट अवर बॉडी फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बोथ। अब दोस्तों क्या है, हमारे पास हम जो भोजन करते हैं दोस्तों, जो हम फूड खाते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, हमारे पास ग्रेन होते हैं। और दोस्तों हमारे पास ग्रेन में क्या होता है, वीट होते हैं या फिर हमारे पास ग्राम होते हैं, बाजरे होते हैं। दोस्तों सभी प्लांट्स जो है, जो सभी हम चीज खाते हैं दोस्तों, वो सिर्फ एग्रीकल्चर द्वारा ही हमारे पास संभव है। उसके बाद दोस्तों फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। जो हमारे पास खाना है उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम बात करें, जैसे कि किसी लार्ज एरिया किसी पॉपुलेशन के लिए दोस्तों हमें फूड प्राप्त कराना है, तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, रेगुलर प्रोडक्शन करनी होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट में और डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी है। अब दोस्तों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें खेती करने के लिए सबसे पहला कौन सा करना चाहिए, उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, ऐसे हम सभी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए तो बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज में हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। 10,000 बीसीए में पीपल दोस्तों के थे नोमैडिक थे, उनको इधर उधर घूमना पड़ता था अपने खाने के लिए। दोस्तों कुछ दिन बाद वहाँ पे दोस्तों एग्रीकल्चर का जन्म हुआ और एग्रीकल्चर का जन्म होने के बाद वो खुद अपना खाना बनाने लग गए। जब जैसे दोस्तों वैन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस। जब दोस्तों कुछ जो अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब जैसे ही मैंने आपको बताया था क्रॉप प्रोडक्शन, अब हम क्रॉप के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है क्रॉप, जब प्लांट्स दोस्तों किसी एक सेम काइंड के प्लांट, जैसे दोस्तों हमने हमारे पास 1 एकड़ हमारे पास जमीन है दोस्तों, उस एकड़ में 1 एकड़ में हमने गेहूं उगा दिया दोस्तों। उस जो सारा जो 1 एकड़ में जितने भी जो हमारे पास प्लांट्स आए हैं उन सबको हम मिला के क्रॉप बोलते हैं। यू ऑलरेडी नोन दैट, आप सभी को पता है पहले से ही, जैसे कि डिफरेंट टाइप लाइक सेरल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स
दोस्तों ये भी सीजन के अकॉर्डिंग ही बदलते रहते हैं। अब दोस्तों सीजन के अकॉर्डिंग क्या आपको पता है दोस्तों मूली किस टाइम पे आती है? अब दोस्तों हमारे पास दिसंबर नवंबर का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हमारे पास मूली आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इनका अलग अलग अपने अपने तौर पे सीजन होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्रॉप्स के पार्ट के बारे में। क्रॉप्स के दोस्तों 2 से 3 पार्ट होते हैं, इसमें हमारे पास 2 ही पार्ट दे रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम 2 पार्ट हमारे पास तो इसमें 2 ही दे रखे हैं, तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें सैनिक स्कूल का जो हमारे पास पेपर है वो दोस्तों सिंपल से एनसीईआरटी में से ही आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम हमारे पास है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। द क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन है, दोस्तों रेनी सीजन में जो क्रॉप है उनको उगाया जाता है। तो वो कौन कौन, अब दोस्तों शोन का मतलब होता है उगाना। अब यहाँ पे जैसे कि जून से सितंबर के बीच में जो भी हमारे पास क्रॉप है जिनको उगाया जाता है। अब जून में किन क्रॉप्स को उगाया जाता है दोस्तों? जून में अगर हम बात करें तो हमारे पास पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। कॉटन यानी कि दोस्तों हमारे पास जो जिसको हम कपास बोलते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन अप अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च के बीच में जो क्रॉप उगाई जाती हैं विंटर सीजन के टाइम पे, उनको हमें रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल पे बात करें तो वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, गेहूं, चने, मटर और दोस्तों हमारे पास सरसों जैसी चीजें। अब दोस्तों हम बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास बेसिक प्रैक्टिसेस। ये हमारे पास 7 प्रैक्टिसेस हैं बेसिक। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम बात करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम एक बार पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट हमारे पास आने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद शोइंग, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद इरिगेशन, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स और फिर हार्वेस्टिंग और फिर स्टोरेज। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमारा पहला पॉइंट जो था। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को उगाने से पहले सॉइल की प्रिपरेशन करना हमारे पास पहला स्टेप है दोस्तों। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या क्या यूज करते हैं दोस्तों, किस किस लिए यूज की जाती है? लूजेंट, सॉइल को लूज करने के लिए। यहाँ पे दोस्तों जो क्रम्प्स होते हैं सॉइल में, जो हमारे पास जो मोटे मोटे यहाँ पे दोस्तों जैसे कि कुछ हमारे पास जो बन जाते हैं दोस्तों, कुछ मिट्टी को इकट्ठा करके जो हमारे पास पत्थर टाइप से बन जाते हैं दोस्तों, उनको तोड़ने के लिए हमारे पास, उनको क्रम्प करने के लिए हमारे पास दोस्तों जो लूज लूज सॉइल को यूज करना जरूरी होता है, ताकि सॉइल है दोस्तों तो वो सही तरीके से एयर, वाटर, सभी जो मिनरल्स हैं उनको आराम से एब्जॉर्व कर पाए। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमने बात की थी प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब दोस्तों शोइंग पे हम बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम शोइंग देख लेते हैं कहाँ पे है। शोइंग के बारे में अब हम बात करेंगे। अब दोस्तों उससे पहले एक और चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो सोइल को यूज करने के लिए किन किन इम्प्लीमेंट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों किन किन का यूज किया जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लो। प्लो की आपको हम इमेज दिखा देते हैं दोस्तों सिंपल से। ये होता है दोस्तों प्लो, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये होता है प्लो। अब प्लो में क्या होता है दोस्तों, एक बीम जो है वो लगी हुई होती है, जो हमारे पास ये होते हैं बुल होते हैं दोस्तों, यानी कि बैल होते हैं, उनके पीठ के ऊपर एक जो दोस्तों लकड़ी है उसको रख दिया जाता था और उसको हो से कनेक्ट किया जाता था। और जैसे दोस्तों पीछे से जो ये यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है, ये इसको डंडी से वार करता है इस पे, तो ये दोस्तों चलने लगता है और जो सारा खेत है दोस्तों उसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ही लूज हो जाती है और जो हमारे पास डले होते हैं वो सभी ही टूट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। उसके आगे दोस्तों हमारे पास था दोस्तों होए। अब दोस्तों होए क्या होता है, होए के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों होए ये होता है दोस्तों। होए होए किस लिए यूज किया जाता है दोस्तों, सोइल को यूज करने के लिए और टीलिंग दी सोइल को। अब कल्टीवेटर दोस्तों, पहले जमाने में दोस्तों क्या था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था सोइल को लूज करने के लिए, और आजकल के टेक्निकल ज़माने में दोस्तों हमारे पास कल्टीवेटर जैसी चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, आपने अपने जो गांव है वहाँ पे भी देखा होगा कि दोस्तों इस तरह का जो आपके पास होते हैं उनको यूज किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सोइंग, यानी कि बीज उगाना। सोइंग यानी कि दोस्तों बीज उगाना। अब बीज उगाने के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शोइंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन का।
अब दोस्तों सोइंग में हम क्या करते हैं, यानी कि कैसे बीज उगाने हैं, हमें गुड क्वालिटी के बीज उगाने हैं, क्लीन और हेल्थी सीड्स उगाने हैं। अब सीड्स का सिलेक्शन कैसे करें, अब दोस्तों सीड्स का सिलेक्शन कैसे करें उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक वाटर ले लेना है, एक बीकर सा लेके उसमें अंदर वाटर ले लेना है, और आपको क्या करना है, दो तरह के सीड्स लेने हैं। आपको क्या करना है, पहले तो एक तो सही क्वालिटी का, एक थोड़ी सी पुअर क्वालिटी का। अब आप मैं चेक करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कि एक अच्छी क्वालिटी का है, ये अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है और ये पुअर क्वालिटी का है। अब दोस्तों आप मैच करना चाहते हैं, जैसे आप इसको इसके अंदर डालेंगे तो दोस्तों क्या होगा, जो हमारे पास फ्लोट होंगे दोस्तों, जो फ्लोट होंगे वो दोस्तों क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। और दोस्तों जो जो सीड्स खराब होंगे, डैमेज्ड होंगे दोस्तों, वो क्या हो जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। क्योंकि वो जो है, देखो दोस्तों अब हम आपको एक इसके अकॉर्डिंग अब हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे जो खराब होंगे वो तो क्या होंगे दोस्तों, फ्लोट हो जाएंगे, और जो खराब नहीं होंगे जो सीड्स, वो क्या हो जाएंगे, नीचे पहुंच जाएंगे, यानी कि फ्लोट ना करने की जगह डूब जाएंगे। अब इसके लिए जो टूल्स हैं उनको यूज करते हैं, ट्रेडिशनल टूल। पुराने टूल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों पुराने ज़माने में कुछ इस तरह की फनल होती थी, और दो इंसानों को एक बैल के ऊपर दोस्तों यहाँ पे एक लकड़ी रख के और इसके पीछे से यहाँ पे इसको लेके जाना पड़ता था। और दोस्तों यहाँ पे एक फनल सी आप देख पा रहे हैं, इस फनल के द्वारा बीज उगाए जाते थे। लेकिन दोस्तों पहले ज़माने में क्या था, ट्रेडिशनल जो हमारे पुराने मेथड थे उनमें क्या था दोस्तों, जो पुराने लोग हैं दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, और ये नहीं था दोस्तों। कई बार क्या होता था, अब तो दोस्तों हमारे पास नई नई मशीनों का जो है उत्पन्न होने लगी हैं। पहले क्या होता दोस्तों, इन उन्होंने बीज उगाना शुरू किया, यहाँ पे दोस्तों बीज को डालना शुरू किया। जैसे इन्होंने बीज को डालना शुरू किया तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कई बार तो दोस्तों कुछ बीज ऊपर हो जाएंगे जिनको प्लांट्स खा जाते हैं। कई दोस्तों बिल्कुल अपनी इक्वल डिस्टेंस पे ना होने की वजह से जो बीज हैं वो उगते नहीं है, और कई कुछ ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, कई ऊपर रह जाते हैं। तो दोस्तों कुछ जो ऊपर रहते हैं उनको तो हम हमारे पास जो प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, वो खा जाते हैं, और जो नीचे रह जाते हैं वो उगते नहीं है। इसका मतलब कुछ ही सीड्स ऐसे होते हैं जो बीच में रहते हैं और सही तरीके से उग जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मॉडर्न तरीके की। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आजकल के मॉडर्न तरीके में क्या हो रहा है दोस्तों, मॉडर्न ज़माने में इस तरह का दोस्तों, इनको इनके बीच में बिल्कुल सिंपल सा डायरेक्ट गैप है, और यहाँ पे ऊपर एक फनल का लगाया जाता है। और जैसे इस फनल में जो हमारे पास सीड्स आते हैं दोस्तों, वो चारों फनल्स के जो पार्ट्स बना रखे हैं उनमें से जाके, और दोस्तों यहाँ पे सभी इनमें से निकलते हैं। इनके साइड में दोस्तों एक नलकी टाइप से लगी होती है, और उनमें से निकल जाते हैं ऐसे दोस्तों। तो इससे मतलब क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सेम डेप्थ पे उनको उगाया जाएगा और सेम डिस्टेंस पे उनको उगाया जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना। सब्सटेंस विच आर एडिड टू सोइल। अब दोस्तों कई हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो मैन्योर होता है, एक फर्टिलाइजर होता है। सोइल में अगर नाइट्रोजन या भी किसी भी चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है तो हम मैन्योर मैन्योर का या फिर फर्टिलाइजर का ही यूज करते हैं। अब दोस्तों मैन्योर क्या होता है, आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैन्योर मतलब दोस्तों खाद है। अब दोस्तों खाद क्या होता है, जो दोस्तों हमारे पास काऊ डंक होता है दोस्तों, उसका जो खाद है हमारे पास है, बहुत सारा दिनों तक रखने के बाद उसका दोस्तों खाद बन जाता है। और दोस्तों हमारे पास फर्टिलाइजर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों फर्टिलाइजर में हम यहाँ पे बात करें तो फर्टिलाइजर की दोस्तों, फर्टिलाइजर जो कि दोस्तों यूरिया जिसे हम बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए कुछ केमिकल्स द्वारा बनाया जाता है। जो कि अगर दोस्तों हम उस फर्टिलाइजर को हमारी जो क्रॉप है उसमें डालते हैं, हमारे जो फील्ड है उसके अंदर डालते हैं, तो दोस्तों हमारी जो क्रॉप होगी दोस्तों वो हमारे लिए हार्मफुल होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब सबसे पहले दोस्तों फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में, हम डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या डिफरेंस है फर्टिलाइजर के डिफरेंस के बारे में। ये एक मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट है, ये मैन मेड है दोस्तों। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यू से इसको बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है और वो खेतों में भी प्रिपेयर हो जाता है। ये दोस्तों कोई भी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं किया कराता, और दोस्तों मैन्योर प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइजर है दोस्तों बहुत ही रिच है प्लांट न्यूट्रिएंट में, और जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटासियम हो गया। और मैन्योर दोस्तों वो कम रिच है प्लांट्स के न्यूट्रिएंट में। अब दोस्तों
आप सोचते हो कि भाई हमने एक कट्टा डाल दिया एक खेत में तो हमारे पास तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा क्रॉप का जो उग रही है। तो दोस्तों क्या करनी है आपकी जो अब अगर आप उस क्रॉप को खाएंगे तो दोस्तों आपको वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हानिकारक है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर की एडवांटेजेस क्या हैं? तो दोस्तों इसके इट इनहेंसिस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इनहेंस करता है यानी कि बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, सॉइल को पोरस बनाता है। ड्यूटी एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेज दोस्तों आसान हो जाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये दोस्तों नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही जो है दोस्तों बात करते हैं। हमारे पास 7 पेज आज की इस वीडियो में कर लिए हैं, अगली की वीडियो में 8 पेज हम करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल डीपली मैंने पढ़ाया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बने रहिए क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।